नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में बताइए कि कौन सा चित्र आएगा, कौन से डायग्राम आएंगे बनाने के लिए। तो हर बार पूछे जाने वाला चित्र में लेके आया हूँ, जिसका पूछा जाता है किसी न किसी पेपर के सेट में पूछा जाता है। शुक्राणु का चित्र बनाइए, इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी सचित्र संरचना का सचित्र। सचित्र का यह अर्थ होता है कि उस यानी चित्र बनाने के बाद आप उसके पार्ट का नाम लिखिए कि यह कौन सा अंग है, इस अंग का क्या नाम है, बस वही सा चित्र वर्णन रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें मिलेगा 3 नंबर। तो क्यों ना हम इन 3 नंबर को अपना पक्का करें। तो चलिए बनाने, पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले गाढ़ी वाली एसबी पेंसिल आपको लेना है, शार्क एकदम, जो एकदम गाढ़ी चले, क्योंकि आपके डायग्राम में पेंसिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी महत्व इसलिए होता है कि डार्क चले, गाढ़ा, क्योंकि आपका जब पेपर होता है, पेपर का गड्डी बनता है, उस गड्डी में आपके पेपर अगर नीचे या बीच में रह जाएगा तो दब जाता है। दबने से क्या होता है कि पेंसिल की, जो आप हल्का पेंसिल ले रहेंगे, आप उसका मिट सकता है। पहले पेन का उपयोग करेंगे। पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर लाइन हो गया हमारा कंप्लीट, लाइन हो गया कंप्लीट। और अब हम लोगों को यहाँ पर हेडिंग डाल देना है, यानी किसका चित्र बना रहे हैं, शुक्राणु का बना रहे हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 5 का हम लोग का कर रहे हैं, तो यहाँ पर का लिख देंगे। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, पटरी से यानी सीधा तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद अंडरलाइन हो गया। अब पेंसिल उठाना है सबसे पहले हम लोगों को। पेंसिल एकदम डार्क होगा, पेंसिल नहीं डार्क है तो इसको कटर से छील ले हाली से। अब यहाँ पर नोक बन गया है पेंसिल का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुक्राणु का चित्र देखिए कैसा होता है। आपको सबसे पहले हल्का हल्का खींचना होगा। पैरेलल का सार करना होगा। यहाँ पर हल्का सा गोल होगा। लंबा खींचेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर हल्का हल्का सा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद यहाँ तक चौड़ा लाना है, कुछ दूर तक, यानी चौड़ा पट्टी जहाँ से आप मोड़े रहेंगे। चौड़ा लाने के बाद आप जहाँ तक आपकी लंबाई जाए, यानी कि जहाँ तक आप मोड़ना चाहें। अब इधर से इसे मुझे मोड़ना है, तो इसमें आप लोगों को दिखे ये इधर से आपको जहाँ से मोड़ है वहाँ आपको पतला करते जाना है। ज़्यादा नहीं पतला करना है एकदम से। फिर यहाँ से मोड़ देना है। फिर जहाँ से आपका यहाँ मोड़ा रहेगा, यहाँ पर ब्रेक लगा देना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी ब्रेक। उसके बाद में यहाँ से एक लाइन यहाँ पर बीच में लगा देंगे। गाड़ी वाली पेंसिल रहेगा तो ज़्यादा जमेगा। यहाँ पर आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पर जेड खींचेंगे, यानी जेड बना देंगे। ए से जेड तरीके से बनाएंगे। यहाँ जेड बन गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें गोल ऐसा यहाँ पर बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। और जो यहाँ पर था, आपके कहीं कहीं दूसरे टाइप बना रहता है, यानी कि अलग अलग किताब में, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बना होता है। तो आप बिल्कुल सेम सेम से ना रहिएगा कि ऐसा ही है तो ऐसा बनाएंगे। जिस आपके बुक में जो बना हो वो बनाइए, और जैसा आपके क्वेश्चन में बैंक में बना है वैसा बना सकते हैं, जैसा बुक में बना है वैसा बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर शुक्राणु तो बन गया, और इसके बीच में हम लोगों को यहाँ पर दाने टाइप बना देना है, यानी कि पेंसिल से टिक टिक कर देना है। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ रहे कि गाढ़ा दिखे, जो भी आप बनाए साफ और स्वच्छ दिखे।
शुक्राणु बन गया। अब इसका नामकरण करेंगे, नामाकरण। तो सबसे पहले जो यहाँ पर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हेड। हेड यानी सिर बोल सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में लिखें हेड, HEAD, और हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिर। और उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ हो गया नेक, गर्दन लिख सकते हैं आप लोग, NEC, नेक हो गया। और जो यहाँ पर लास्ट है इसको कहते हैं टेल, TAIL, टेल यानी कि पूछ होता है, हिंदी में आपको पूछ लिख सकते हैं, पूछ। यहाँ पर गर्दन, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं मिडिल पीस। तो यहाँ से हो गया मिडिल यानी मध्य, मध्य भाग इसको कहते हैं मिडिल पीस। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे MIDDLE, मिडिल, PIECE, मिडिल पीस, यानी कि इसको कह सकते हैं आप लोग मध्य भाग। उसके बाद जो यहाँ पर लगा होता है इसके बीच में, इसको लेके आएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, MITROCHNODRIA, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, टेल हो गया, सिक हो गया। अब इसे कहते हैं प्लाज्मा, जो ऊपर रहता है, तो PLASMA, प्लाज्मा। तो यहाँ पर ये हो गया शुक्राणु का चित्र। आप लोग यहाँ पर पेन से नीचे नाम लिख सकते हैं, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए बहुत स्पीड से लिखा हूँ ताकि वीडियो छोटा रहे और आपको समझ में आ जाए। तो आपको पेंसिल से ऐसे बनाना है, आप बायोलॉजी की नामकरण कर देना है कि ये सिर है, ये भाग है, ये नेक है, गर्दन है, ये पूछ है, सभी के पार्ट का आपको नामकरण बना लेना है। चित्र आपका टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा बायोलॉजी में, लेकिन नामकरण सही होना चाहिए। यानी कि आपका हेड लिखा है तो ये सही होना चाहिए, सिर कहाँ है, मध्य भाग कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, नेक क्या है, प्लाज्मा क्या है, सभी चल जाएगा। तो आपको चित्र टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, लेकिन नामकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।